आइए आपको स्थिति ले चलते हैं जोधपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जोधपुर दौरा है और वो क्या वहां शिरकत कर रहे हैं कार्यक्रम में। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी बेस्ड जो यूनिवर्सिटी जो सॉफ्टवेयर बनते हैं, जितना भी आप पेटीएम, जितने भी आप क्रेडिट कार्ड, जितने भी आप डेबिट कार्ड यूज करते हो, भुगतान करते हो, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का करते हो या शेयर मार्केट में धंधा करते हो, वो सारा की सारा फिनटेक यूनिवर्सिटी का दिन आता है। वो फिनटेक यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट अपने आप में एक अभूतपूर्व कंसेप्ट दिया माननीय मुख्यमंत्री ने और उसको समर्पित किया जोधपुर शहर को, जिससे नाम दुनिया में हो रहा है। अपने देश में दुनिया की पहली कह रहा हूं मैं, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट तो एक तो यूनिवर्सिटी है यूएसए में, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट की पहली यूनिवर्सिटी दुनिया में माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोली, जो 600 करोड़ की लागत से बन रही है। उन लोग जो हमारे बीटा बच्चे करते हैं, यहाँ से टेक्निकल एजुकेशन लेते हैं, उनके प्लेसमेंट के द्वार खुलेंगे। मैं जानता हूं बीटेक कितना भी कर लें, बीटेक के साथ अगर एड ऑन कोर्सेज नहीं होंगे, उसकी क्षमता को विकसित नहीं किया जाएगा, तब तक उसको रोजगार नहीं मिलता है। उसी को ध्यान में रखते हुए फिनटेक यूनिवर्सिटी के साथ साथ राजीव गांधी एडवांस लर्निंग टेक्नोलॉजी सेंटर्स खोल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। जोधपुर में भी खोला है, जयपुर में भी उद्घाटन किया है। उस एडवांस लर्निंग जो सेंटर खोला है, उसमें जो बीटेक बी के बच्चे अपने एड ऑन कोर्स लेंगे, छोटे छोटे कोर्सेज इंडस्ट्रीज के माध्यम से, उनके कोऑर्डिनेशन के माध्यम से शुरुआत किए जाएंगे। और जो बच्चे जिनको प्लेसमेंट मिलने में दिक्कत आती थी, उनको इंडस्ट्रीज के माध्यम से वो अपना खुद का कोर्स डिजाइन करेंगे इंडस्ट्रीज, और उन बच्चों को वापस अपने एब्जॉर्ब करेंगे। तो लाखों युवा लोगों को एक रोजगार की संभावना दिखाई है। उसी क्षेत्र में मैं बात करना चाहूंगा, किसी भी एजुकेशन को ले लो, आयुर्वेद एजुकेशन, आयुष को कोई महत्व नहीं दिया गया था। माननीय मुख्यमंत्री ने आते ही आयुष का बजट बढ़ाया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय पंचकर्म सेंटर खुलने जा रहा है। इसी तरह से हर संभागीय हेडक्वार्टर पर एक जो है इंटीग्रेटेड आयुष का कॉलेज खुलने जा रहा है, जहां आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी सभी की जो है शिक्षा दी जाएगी। क्या कितने ही मतलब कभी बात ये होता है कि अगर इसके विकास के कार्यक्रमों की गाथा लिखी जाए तो पूरा एक ग्रंथ लिखा जाएगा। मैं उल्लेख करना चाहूंगा, इस एजुकेट के साथ साथ स्वास्थ्य के साथ साथ बिजली, सड़क, पानी, सड़कों की निश्चित रूप से हर व्यक्ति की इच्छा होती है। जब पिछली बार बजट घोषणा हो रही थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि सड़कों के लिए धन की कमी नहीं आने दी जाएगी, और 2022-23 का जो बजट है उसको आप देखिए, पूरा की पूरा सड़कों के लिए समर्पित किया है। 40 करोड़ की सड़कें, 40 किलोमीटर की सड़कें पहले 30 की दी थी 21-22 के बजट में, 30 किलोमीटर सड़कें 22-23 के बजट में दी, 40 किलोमीटर की सड़कें नगर निगम के क्षेत्र में, इस तरह से नगर पालिका में, नगर परिषद में दी। और ग्रामीण क्षेत्र पर भी सड़कें पहले 5 करोड़ प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र को दी, राजनीति से ऊपर उठ करके, और इस बार जो दी 10 करोड़ की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़कें दी। मैं मानता हूं सड़कों की हिस्ट्री को मानसून बहुत अच्छा आया है, बरसात आपकी आशा से अधिक हुई है, इंद्र देवता की मेहरबानी हुई है, और इस रेगिस्तान, इस मारवाड़ में तो हर आदमी वर्षा की इंतजार करता था, उस इंतजार को खत्म किया है। तो इस वजह से सड़कें खराब नहीं है, लेकिन प्रभारी मंत्री होने के नाते मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, चाहे जेडीए हो हमारा, चाहे वो नगर निगम नॉर्थ और साउथ हो, चाहे हमारी नगर पालिका यहाँ जोधपुर जिले की, खुद मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, और जहां भी सड़कें खराब होंगी माननीय मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि हर सड़कें तुरंत ही, जल्दी ही, जैसे ये मानसून सीजन खत्म होता है, उनको टॉप प्रायोरिटी पर लेकर के ठीक किया जाएगा। और मैं आगाह भी करना चाहता हूं कि प्रशासन भी निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन आम लोग की जो समस्या है उसको निर्देश दे दिए गए माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, और मैं भी बराबर मॉनिटरिंग कर रहा हूं कि किसी तरह की कोई कोताही नहीं होगी। ये हमारा प्रयास रहेगा, रेगुलर मॉनिटरिंग की जाएगी, फॉलो की जाएगी, हमारे जनप्रतिनिधि भी इस काम में लगे हुए। मैं और जिक्र करना चाहूंगा, मैंने बात की थी रोजगार को लेकर के। आप जानते हैं जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सत्ता संभाली थी, इस राजस्थान की अर्थव्यवस्था की क्या हालत थी, कितने लाखों करोड़ का खर्च था, उसकी परवाह न करते हुए प्रत्येक सेक्टर के लिए योजनाएं बनाई, और उनके जहन में था पिछले काल में एक बहुत कम रोजगार जो सरकारी क्षेत्र में दिए गए, तभी इससे सारे विभागों को निर्देश दे दिए गए, जो जन घोषणा पत्र बनाया था और बजट घोषणाएं जो होती थी बाकायदा हर महीने मॉनिटरिंग कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, और लेकर झोंका लेते हैं हर अधिकारी का, कितनी बजट घोषणाएं पूरी हो गई, कौन सी जन घोषणा जो है हमारी पूरी नहीं हो पाई, क्या कारण है। उसी में मैं जिक्र करना चाहूंगा युवाओं के लिए रोजगार, सरकारी क्षेत्र का द्वार खोल दिया गया। अब तक लगभग 1,29,000 लोगों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां दी गई है, 1 लाख के करीब प्रक्रियाधीन है, और 1 लाख का एडजस्टमेंट जो है प्रोसेस में है। लगभग 3.5 लाख लोगों को, मुझे बता दें, मैं चुनौती देना चाहता हूं। हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा है,
कोई एक मार्केटिंग के माध्यम से ऐसा कोशिश करते। मैं चुनौती दे रहा हूं, कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें कीर्तिमान स्थापित नहीं की। अब मैं बात करना चाहूंगा गवर्नेंस की, सुशासन, कैसे हमारे विकास का लाभ आम जन तक पहुंचे। उसके लिए संपर्क पोर्टल 181 आपके लिए दिया है। सीएम हेल्प दिस, ट्विटर पर जाइए, आप कुछ भी लिख दीजिए, ट्विटर पर आप डाल दीजिए समस्या को, सीएम हेल्प डेस्क आपको तुरंत रेस्पॉन्स देगी कि आपकी क्या समस्या है, संबंधित अधिकारी को निर्देश दिया जाएगा और आपको उसका जवाब ट्विटर के माध्यम से मिलेगा। आईटी का प्रयोग करते हुए इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान, और इस विभाग का मंत्री तो मैं हूं, मैं खुद भी देख रहा हूं। अभी हम 3 संभागों की सर मीटिंग ले चुके हैं बाकायदा डिफरेंट कलेक्टर्स के साथ। कितने प्रकरण हैं जो 6 महीने से पुराने हैं, 1 साल के पुराने हैं, 15 दिन के हैं, और उनको निर्देश दिए गए हैं कि हर प्रकरण का कम से कम 15 से 20 दिन में निस्तारण हो जाना चाहिए, जिससे कि हमारा व्यक्ति जो दूर दराज बैठा हुआ है, जो गांधी जी की सोच थी और वही हमारे गहलोत साहब की सोच है कि दूर दराज छोड़ कर बैठा हुआ व्यक्ति को कैसे लाभ मिले हमारी योजनाओं को। इस योजनाओं के माध्यम, उस योजना का लाभ आईटी के माध्यम से देने का काम कर रहे हैं। जन आधार कार्ड, उस जन आधार कार्ड हर मुखिया के लिए जो, और वो कौन मुखिया है, हमारी बहन उस जन आधार कार्ड की मुखिया, उसका फोटो होता है, उसके आदमी का परिवारजनों का फोटो बाद में होता है। उस मुखिया को अधिकार दिया, उस बहन को एहसास कराया कि आपके घर के निर्माण में जिस तरह से भूमिका है, उसी तरह की भूमिका आपके राज्य के अर्थव्यवस्था के निर्माण में भी है, और उसको जोड़ा मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना से। बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं जिक्र करना चाहूंगा। इस युवाओं के साथ साथ खेल कूद, निरोगी राजस्थान का संकल्प लिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने। निरोगी राजस्थान 2 तरीके से रह सकता है कि हमारी मेडिकल, हेल्थ, आयुष, जिसमें आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा के साथ साथ जो हमारी एलोपैथी है उसका भी हम विकास करें, साथ ही साथ खेल कूद के माध्यम से अपने आप को फिट रखें। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस सोच को अपने अंगीकार करते हुए और राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल प्रतियोगिता 2022 से कल शुभारंभ किया। और ये खेल प्रतियोगिता आप लगाइए अंदाज, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। मैं खुद अचंभित था कल जब सर्टिफिकेट दिया था, 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया। उसमें बच्चे से लेकर के हमारे बुजुर्ग लोगों ने, महिलाओं ने, बुजुर्ग महिलाओं ने, बेटियों ने उस पर रजिस्ट्रेशन कराया। और जब हम देख रहे हैं सोशल साइट्स पर कितनी प्रतियोगिताएं हो रही है, क्या मस्ती के साथ खेल रहे हैं, तो मैं समझता हूं फिट रहेगा इंसान तो राजस्थान भी फिट होगा, राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। और मैं कह सकता हूं, बहुत कहने को तो बहुत कुछ है लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगा और एक शिक्षक होने के नाते कहना चाहूंगा। इस माननीय मुख्यमंत्री जी को निश्चित रूप से राजनीति में, जोधपुर की राजनीति नहीं प्रदेश की राजनीति में 40 से 42 वर्ष हो गए, और 40 से 42 वर्ष में हमेशा, चाहे वो एमपी रहे हो, चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हो, मैं समझता हूं और मैं चुनौती दे रहा हूं इस मंच के माध्यम से अपने विरोधियों को कि जोधपुर का इतिहास जब भी लिखा जाएगा और जो भी व्यक्ति लिखेगा, मैं अपने इतिहासकारों को आह्वान कर रहा हूं, शिक्षक समुदाय अगर यहाँ बैठा हुआ है तो जोधपुर का इतिहास लिखे। मैं समझता हूं कि सारी की सारी जितने भी कार्यक्रम है, मैं बहुत ज्यादा पहले की नहीं करता, लेकिन इस जोधपुर का जो अभी 40 सालों में विकास का जो काम हुआ है, उसमें ऐसा कोई विकास का कार्यक्रम नहीं हुआ जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, मैं इसके मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं, हमारे आगे केंद्रीय मंत्री बड़े बड़े बयान देते हैं, रोजाना बयान देखता हूं, कई बार अफसोस भी होता है, बिना तथ्यों के, बिना आधार के बयान दे देते हैं। मैं उनसे पूछ चाहता हूं उनकी क्या उपलब्धि है, एक उपलब्धि जोधपुर जिले के लिए, जोधपुर संभाग के लिए एक उपलब्धि बता दें, कोई है उपलब्धि? कई बार कहते हैं ईआरसी के लिए वो ऊपर बोला था कि अगर माननीय प्रधानमंत्री ने एक शब्द कहा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। हमारे डॉक्टर साहब जी ने कहा था कि भाई इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। बाड़मेर परियोजना, जो पेट्रोलियम की जो बाड़मेर रिफाइनरी, मुख्यमंत्री जी ने अपना सब कुछ लगा दिया और ये कोशिश की वो परियोजना समय से पूरी हो जाए, लेकिन जानबूझ करके राजनीति के तहत उस योजना को 5 वर्ष लेट किया गया। और आज ये इस रेगिस्तान को लोग कहते थे अभिशाप है, कई बार हम भी लिखते थे, किताबों में पढ़ते थे कि रेगिस्तान है और रेगिस्तान को अभिशाप मानते थे। उस रेगिस्तान को विकास के स्वर्ग में बदलने का काम किया है तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। चाहे बाड़मेर में रिफाइनरी का मामला हो, चाहे पेट्रोकेमिकल का मामला हो, पेट्रोकेमिकल का पूरा एक जोन बनने जा रहा है, सोलर पार्क। आप 2020 से पहले कभी सोलर एनर्जी का क्या हाल था? आज आप देखिए कितने बड़े लोग सोलर पार्क स्थापित कर रहे हैं। बिजली के उत्पादन में हम आत्मनिर्भरता प्राप्त करने जा रहे हैं, सोलर पर हम कर ही रहे हैं। कितना बड़ा काम किया, कितना लोगों को रोजगार दिया है। और उन किसान भाइयों से पूछना चाहता हूं, उनकी जमीनों की कीमतें क्या हो गई? उन जमीनों को सर आपने करोड़पति बना दिया उन किसानों को।
बाढ़ में रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल का जो जॉन देकर के जिस तरह से दिल्ली के हमारे किसान करोड़पति हो गए, वैसे इस एरिया के किसान हमारे करोड़पति हो गए। और छोटे किसानों के ध्यान में रखते हुए बिजली को मुफ्त किया। किसानों को बिजली को 1000 रुपए महीने का लाभ जो है अनुग्रह राशि दी जाएगी। 50 की बता रही थी, 50 के लिए फ्री डोमेस्टिक कनेक्शन, 100 से जिसका 50 से 100 का उसको 3 रुपए यूनिट का लाभ, और 100 से 150 का जो है 2 रुपए यूनिट का लाभ। ऐसा कौन सा क्षेत्र है, ऐसी विकास की योजना है, लेकिन कई बार फिर भी मेरे को अफसोस होता है कि हमारे जोधपुर के लोग, इस जोधपुर की धरा के, इस मारवाड़ की धरा के लोग क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं समझते। अरे ये गौरव है इस जोधपुर का, मारवाड़ भूमि का, जिसने प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, दुनिया में नाम रोशन किया, जिनके सुशासन में, जिनकी गवर्नेंस ने, जिनके कोरोना के प्रबंधन को दुनिया ने सराहा, WHO ने सराहा, और हम लोग उसको नहीं उतना दे पाते। मैं तो चाहता हूं आप भाग्यशाली हो, ये जोधपुर की धरा बड़ी भाग्यशाली है। कैसे व्यक्ति को जमीन से जिसने अपनी राजनीति शुरू की, मैंने भी पढ़ा है किस तरह से उन्होंने राजनीति साइकिल पर घूम करके की थी। मुझे प्रिकॉशनी का भी ध्यान लोग बताते, किससे बताते जब मैं आता हूं, तो बताइए जिसने जमीन से शुरू की वो दुख को, दर्द को समझता है, चाहे किसी भी व्यक्ति का, किसी भी समुदाय का, किसी भी जाति का, वर्ग का, धर्म का। और इसलिए शांति सद्भाव के मसीहा के रूप में किस तरह से आपसी प्रेम भाईचारा इस प्रदेश में, देश में रहे, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अकेला व्यक्ति देश में मैं कह सकता हूं जो इस बात के लिए मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, और विशेष रूप से इसलिए भी कि हर जैन में केवल जोधपुरी नहीं आपके, इसलिए भी कहना चाहूंगा कि मैं भी उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं। पूर्वी राजस्थान के साथ जो पहले वर्षों में अन्याय हुआ, उस अन्याय को दूर करके न्याय का काम आपने इस बजट की घोषणा में किया 2-3 सालों में। भरतपुर का नाम नहीं आता था, मैं उन सौभाग्यशाली व्यक्तियों में से हूं के साथ भरतपुर नक्शे पर दिखाई दे रहा है विकास के हजारों करोड़ रुपए पूरे पूर्वी राजस्थान को दिए हैं। मैं उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, और पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरी सरदारी को बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा। जोधपुर का भविष्य बहुत उज्जवल है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको का बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। बहुत धन्यवाद। कहा था आपने, कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत सारी बातें, पर इतने तथ्य है कि यहाँ का रिकॉर्ड बन जाए। तो एक तो हम चाहते हैं कि इस रिकॉर्ड तक बनाने वाले हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय, जिनको फॉलो कई कंट्रीज भी होते हैं, निवेदन अब उन्हीं से, मारवाड़ के गांधी कहें, इसी धरती के लाल कहें, जमीन से जुड़े इतिहास पुरुष कहें, माननीय मुख्यमंत्री महोदय पधारे मंच पर, आशीर्वाद दें सभी को जोरदार तालियों के साथ। जी प्रभारी मंत्री डॉक्टर सवारकर जी, अध्यक्ष राजस्थान राज्य पशुधन विकास बोर्ड राजेंद्र सोलंकी जी, आपकी लोकप्रिय विधायिका श्रीमती मनीषा कमाल जी, लाहौर के विधायक किसान जी खजोई, तुलसी परियार जी, महापौर साहिबा निगम, अब्दुल करीम जवानी, महापौर सविता धन्यवाद जी, श्रीमती बीनाका मानू जी, अध्यक्ष संगीत नाटक अकादमी, रमेश पौर्णा जी, उपाध्यक्ष राजस्थान मेला अधिकरण, श्री कजार जी, निर्देशक जी को, बजरंग राठौर साहब, सांसद प्रोफेसर अयूब खान साहब, प्रत्यक्ष हमारे गंभीर चौहान साहब, नेता प्रतिपक्ष, प्रसाद जी, मनोनीत पार्षद, इरफान देवी, इरफानी पार्षद, तमाम अन्य उपस्थित पार्षदगण, बुजुर्गों, भाई और बहनों, नौजवान साथी, मुझे आज बहुत ही पसंद आया कि बाइडी के तालाब के सौंदर्यीकरण और सीवरेज तंत्र सुदृढ़ीकरण की परियोजनाओं का आज शिलान्यास प्रोग्राम रखा गया और आप सफल आए। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही और आप तो कुछ गवाह हैं, जो पुराने साथी बैठे हुए हैं, वो भी कि किस प्रकार से लंबा सफर तय किया है। आपके आशीर्वाद की जब से आपने
मुझे मेंबर पार्लियामेंट बनाया 80 के फिर 42 साल हो गए। 42 साल का अर्सा कम नहीं होता। और 42 साल पहले के हालात क्या थे, मुझे भी गर्व होता है कि आपके आशीर्वाद से जो संकल्प किया हुआ था काम करने का, विकास का, उसका मुझे संतोष है। क्योंकि कलम हाथ में आ गई थी, केंद्र में मंत्री तब भी, और जब आप ये सब ने मुझे मुख्यमंत्री बना राजस्थान का तब भी, और जो मैं घूमा हूँ बचपन में, जब कभी बरसा जब आ जाती तो कच्ची बच्ची पानी भरता था, मुझे ये याद है कि इतनी कच्ची बच्ची में जाने का मौका मिलता था। वो कच्ची बच्ची हम पक्की बन गई। गाँव में का तुझे बच्चे थे, उसका भी जाके देखते थे, मिल रहा है, चारे का प्रबंधन है गाँव के ये है, या पीने का पानी मनुष्यों के लिए और पशुओं के लिए। जो मैं अभी सुबह कह रहा था मीटिंग में जो मैंने सीखा जोधपुर से, वो मेरे काम आया राजस्थान प्रदेश को शासन करने में। वो अनुभव मेरे काम कुछ ही लोग मेरी करना चाहती पूरे प्रदेश के। और जोधपुर में एक गंभीर तरीके मैंने यदि प्रदेश में, तो मुझे भी लगता है उस पर जब एमपी बनाना था, हवाई जहाज थी यहाँ पर, रेलगाड़ी खाली एक दिल्ली मेल थी, एक आगरा फोर्ट थी, 2 गाड़ी थी, बहुत ही धीरे चलती थी वो गाड़ी, बदलना पड़ता था दिल्ली में, अहमदाबाद में आगे आने के लिए, दौड़ के आ गई, किसी की कल्पना नहीं करनी। और आज कितनी जगह ट्रेन जाती है मुझे नहीं मालूम, पूरे देश भर के हर कोने में, आसाम हो, बेंगलोर हो, चेन्नई हो, कलकत्ता हो, कहाँ नहीं जाती और आराम हो जाता। पानी मुझे याद है आप लोगों ने, राजीव गांधी आए थे जोधपुर में, ठीक है, जो स्वागत जोधपुर के लोगों ने किया, जालामन जलाया करके स्टेडियम तक, आप मेरे के लोग मौजूद होंगे उस वक्त में, आज मेरे घर कितने लोग मौजूद थे, 2500 तो आकर हैं, ज़्यादा ही होंगे। आप सोचिएगा जो आपने स्वागत किया, चांदी से तोला गया यहाँ पर स्टेडियम में, और उन्होंने घोषणा की जोधपुर में इंदिरा गांधी कहना कि पानी आके रहेगा, वो घोषणा उनकी थी। उसके माथुर साहब मुख्यमंत्री थे, प्रसन्न महीना जी थे, वो बैठे हुए थे, वो पीएचडी मंत्री थे, सब बैठे हुए थे। उस दिन मुझे आज भी याद है कितना शानदार स्वागत हुआ रास्ते में, मैं बोलतो ना भविष्य को, ये लोगों ने कॉमेंट की थी। जोधपुरी जनता है, प्यार करना जानती है, मोहब्बत करना जानती है, उनका अपनापन का तो रिश्ता जो है वो हमारी खासियत है देश के अंदर। जोधपुर के अपना जो है उसका कोई मुकाबला नहीं। तो जोधपुर की धरती पे आप लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं। अभी मैं अगर 15-20 तो आपको बताऊं जो मैं अभी देख के आया हूँ यहाँ प्रदेश में, बैकुंठा गांधी स्टेडियम में करीब 21 करोड़ के काम हो रहे हैं। वो IPL का आए, अंतर्राष्ट्रीय मैच आए, सबको इसका फायदा है। कोशिश कर रहे हैं वो भी आए। अपने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर बन रहा है, क्योंकि अभी ये जयना हॉल बहुत छोटा बनने लग गया था, 60 करोड़ की लागत है, काम चल रहा है। देख के आता पिछली बार में आया था, नया तालाब 8 करोड़ का विकास काम हो गए और शानदार बन गया नया तालाब, जो बहुत ही दुख देता था पड़ोसियों को, मोहल्ले वालों को। हालत बड़ी खराब थी पहले। शिवपुरा में करीब 2.5 करोड़ रुपये लग रहे हैं, वहाँ पर पार्क बन रहा है। RTO का RO भी बन रहा है, 70 करोड़ की लागत से। बाल संबंध घोड़ा घाटी से मेरान दस्ते की सड़क बहुत फास्ट काम चल रहा है, 11 करोड़ की लागत से। 8 मील पर जो आज भी रखा सुबह पद्मश्री कैलाश का स्मृति बन, बहुत ही शानदार काम होगा। आने वाले वक्त में टूरिस्ट सेंटर बनेगा, करीब 20 करोड़ की लागत से।
मसलन मातृ चिकित्सा जो कि ट्रॉमा सेंटर 35 करोड़ की लागत से बन रहा है और MDMA अस्पताल में अभी मैं पिछली बार आया था तो कैंसर इंस्टीट्यूट का मैंने निर्माण कार्य प्रारंभ किया था 180 करोड़ की लागत। MDMA जोधपुर में डायग्नोस्टिक निर्माण का काम 14 करोड़ की लागत। सेंट्रल अस्पताल प्रताप नगर जोधपुर में उसको अपने बना दिया, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल का दर्जा दे दिया और मुझे खुशी है कि वो काम भी बहुत तेजी गति से चल रहा है। और जोधपुर में जो प्राय 72 अस्पताल उसका काम भी चल रहा है। तो जोधपुर में जो सेंट्रल अस्पताल प्रताप नगर हो, चाहे वो सेंट्रल अस्पताल मंदोर हो, बावटा हो, 36 करोड़ की लागत से एक, प्रताप नगर में 21 करोड़ की लागत से 2, सेंट्रल अस्पताल मंदोर और 26 करोड़ की लागत से बावटा अस्पताल शानदार भंडार। बावटा मंदिर का जो परिसर है 68 करोड़ की लागत से काम चालू हो चुका है, काम चल रहा है। शानदार का सिस्टम बनेगा आपके सकती वाली। मल्टीचोरी आईसीयू बन रहा है MD हॉस्पिटल के अंदर 17 करोड़ की लागत। मुख्यमंत्री जो अपने अनाज दिए मंडोर में वहाँ पर किसान कॉम्प्लेक्स बन रहा है 19 करोड़ की लागत। टाउन हॉल जो पुराना है गया टाउन हॉल इसका भी जीर्णोद्धार हो रहा है करीब 11 करोड़ की लागत। और जो ट्राइबल बच्चे हैं उनके लिए हॉस्टल आ रहे हैं 13 करोड़ की लागत से। आयुर्वेद विश्वविद्यालय में भी आप देखेंगे बाहर एग्जीबिशन में शानदार आपका जो केरल के अंदर होता है पंचकर्मा, दुनिया के लोग वहाँ जाते हैं उसी ढंग से यहाँ शानदार पंचकर्मा का कॉम्प्लेक्स बन रहा है। उसके बाद में टूरिस्ट आएंगे, यहाँ के भी आएंगे। 44 करोड़ की लागत से बन रहा पंचकर्मा का सेंटर बन रहा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी। और जैसा भी बता देते आपको स्वर्गढ़ की फिनटेक यूनिवर्सिटी या संस्थान, हम सोच रहे हैं कि संस्थान नाम दे या विश्वविद्यालय नाम दे। जो हमारा आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, IIT है, FDDI है, लिफ्ट है, लॉ यूनिवर्सिटी है, कृषि यूनिवर्सिटी है, सब नागौर रोड पर है। वहीं पर बनेगा ये 600 करोड़ की लागत से फिनटेक यूनिवर्सिटी बन रही है। जल्दी काम शुरू होने वाला है। टेंडर हो गया है, हमारे कॉलेज दे दिया ठेकेदार को, अब उसका खरीद का काम करना है बाकी। राजीव गांधी का ये हो गया। MGM इंजीनियरिंग कॉलेज हमने थी, हमने असेंबली में एक्ट पास कर दिया विश्वविद्यालय का। अभी विश्वविद्यालय बन गया है और पेट्रोकेमिकल के माध्यम से जो रिफाइनरी लग रही है हमारे छात्रों को एडवांस पढ़ने के लिए वहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर पेट्रोलियम के कोर्स भी वहाँ पर प्रारंभ हो सकेंगे। सूरसागर में कन्या महाविद्यालय मैंने घोषित की थी। जेठी भाई तो है नहीं, वो हमारी कहाँ गई जेठी भाई, आई नहीं आज। वो चीज़ भी उनको अच्छा लगता है। उनके क्षेत्र में कॉलेज सूरसागर के अंदर उन्होंने हमारा अन्याय किया। पिछली बार में चुनाव हार गया तो आप आश्चर्य करोगे, कॉलेज खुली थी महिलापुर में, आप आश्चर्य करोगे कैसे कभी होता है क्या। वसुंधरा जी ने और इन सब ने मिलकर उस कॉलेज को शिफ्ट करवा दिया अपने क्षेत्र के अंदर। अरे मेरे एक कॉलेज का मामला है, क्यों शिफ्ट करवा रहे, नई कॉलेज में घोषणा कर दो, क्षेत्र में क्या फर्क पड़ेगा। अब आप देखिए मेरे को 70 साल में 250 कॉलेज खुली राजस्थान में। 70 साल में 250 कॉलेज और मैंने 3 साल में 210 कॉलेज खोली राजस्थान में। और उसमें भी लड़कियों की कॉलेज, सुनिए, लड़कियों की कॉलेज जो है वो 94 कॉलेज है, उसके अंदर 94 कॉलेज है। तो जेठी भाई आप अगर वो शिफ्ट करने की बजाय नहीं खुलवा देंगे क्या फर्क पड़ता है, पर वो नहीं खुल रहेगा। और हमने आज
ये भी कर दिया है 500 लड़के का मिलेगी स्कूल के अंदर, वो कॉलेज बना दी जा रही थी, ये हमने बताया। और इसके साथ में आज आपको यहाँ में खुशी होगी, राजस्थान में लड़कों में ज़्यादा संख्या लड़कियों की होगी पढ़ने वाली। ये बहुत शुभ संकेत है। हमारी बहनें बैठी हुई है, उनको अच्छा लगेगा। इस प्रकार से पीडियाट्रिक्स की कैश ले बच्चों के लिए भी हार्ट की बीमारी होती है, उनके लिए कैश ले 17 करोड़ की 80 लाख की एमडीएम बन रही है। मेडिकल कॉलेज जोधपुर में 50 बेड क्षमता के आईसीयू और 20 बेड क्षमता के निक्कू, ये बच्चों के लिए जो होती है अपना आईसीयू कहते हैं, बड़े लोगों के लिए बच्चों की आईसीयू वाले तरह की होती है, वो बन रही है। 17 करोड़ की लागत है। और मनोर जोधपुर में महिला ITI 10 करोड़ की लागत। और राजीव गांधी लिफ्ट का नाम है थर्ड पे 1,799 करोड़, 1355 करोड़ का तो कार्यादेश भी दे दिया गया है। 1,355 करोड़ का कार्यादेश दे दिया गया है। अगले 2050 तक में पानी की समस्या नहीं आए, आने वाले फ्यूचर के अंदर पब्लिक को उसका इंतजाम कर दिया गया। अभी से पाइपी के तालाब काटने के लिए आज प्रोग्राम हो रहा है, तो आप निश्चित रहें, आप मान के चलें कि जो कलम मेरे हाथ में है, पिछले 5 साल से वो कलम मेरे हाथ से छीन गई थी, इसलिए वो काम रुक गए और उन कामों में रुकने से बहुत नुकसान हुआ राजस्थान में। रिफाइनरी जो थी, मैंने वीरप्पा मोदी के केंद्र के मंत्री सोनिया गांधी की आई, शिलान्यास कर दिया उसका। 39-40 करोड़ की थी योजना, 5 साल तक ब्रिटिश सरकार ने बंद रखी। फिर प्रधानमंत्री को बुलाया वापस शिलान्यास करने के लिए। मैंने प्रधानमंत्री मोदी जी को मैसेज दिया कि आप तो धार्मिक मंत्र में बहुत विश्वास करते हो, वो मंत्र पहले पढ़े जा चुके 5 साल पहले वहाँ, और मैं सब मौजूद थे, मंत्र पढ़े गए, शिलान्यास हो गया है। अब आप क्यों आ रहे हो शिलान्यास करने के लिए? मंत्र फिर पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा नहीं। तो मोदी जी क्या क्या मालूम है, फिर ऑफिस तो नए कार्ड छपाए होंगे और लिख दिया, शिलान्यास नहीं लिखा, लिख दिया कार्य प्रारंभ होने का अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बता रहे हैं। अब आप बताइए, कोई बात नहीं, सबने का दबाव बनाने का 5 साल तक तो बीजेपी सरकार की हालत खराब हो गई। पता नहीं जनता क्या फैसला सुनाएगी। और ये लोकतंत्र की खासियत है, इश्यू बन जाता है तब सरकारों को झुकना पड़ता पब्लिक के सामने, कि माई बाप है पब्लिक, और झुके आखिर में काम शुरू हुआ। परंतु नुकसान क्या हुआ, जो 40 करोड़ की योजना थी, वो 40 करोड़ और 40,000 करोड़ की योजना थी, आज वो 70,000 करोड़ की योजना बन गई। 70,000 करोड़, बताइए आप कितना नुकसान हो गया। 30,000 करोड़ रुपये ज्यादा लगेंगे कुछ बनने में, और ज्यादा काम नहीं होगा। कई हम लोगों ने मीटिंग कर ली, जाके आगे वहां पर कहने का मतलब काम रुकना नहीं चाहिए। वसुंधरा जी ने अब काम शुरू किया, ये अच्छी की गई 13 दिनों की योजना है, हाड़ौती की और जयपुर डिवीजन के करौली, धौलपुर, धर्मपुर जो सुभाष देवी का जिला है, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर, सबकी योजना, टोंक, कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी, उनकी योजना शुरू की गई है। और प्रधानमंत्री जी ने अजमेर में, जयपुर में खुद ने कहा, पूरी एक्सप्लेन की योजना को अपनी स्पीच कर दिया। मैंने मीडिया वालों को पूरी स्पीच सुनाई, बढ़ चढ़ के कहा कि मैं सकारात्मक सोच रखूंगा इसके लिए। आपके मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने मांग की है, पता नहीं वो लोकप्रिय उनके दिमाग में ठीक नहीं थी, मैं बोल तो गया वहां। हुआ क्या, अब उनको भूल गए, अब उनको याद दिला रहे बार बार, कृपा करके आपका वादा पूरा करवाओ। राष्ट्रीय परियोजना एक भी रास्ता की नहीं है,
16 योजनाएं हैं देश के अंदर, राष्ट्रीय परियोजनाएं। क्या एक योजना राजस्थान नहीं हो सकती है? कोई जवाब है इनके पास? स्टेट गवर्नमेंट के पास इतने साधन होते नहीं है। केंद्र देता 90-10 जब लगे काम होता। फिर भी मैंने क्या किया, योजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए 9,000 करोड़ रुपये रखा मैंने इस बजट के अंदर, फिर भी रखा। आपको आश्चर्य होगा, एक पत्र आता दिल्ली से कि आप इस योजना को बंद कर दीजिए। तो मैंने पहला पत्र देखा होगा। मैं केंद्र में 3 बार केंद्रीय मंत्री रहा हूँ, इंदिरा गांधी के साथ में, राजीव गांधी के साथ में, नरसिम्हा राव के साथ में। ऐसा पत्र वो लिख नहीं सकता राज्यों को तो आप बंद कर दीजिए। पानी सब्जेक्ट होता है, राज्यों का होता है। आप लिखने वाले कौन होते हो? बंद कर दीजिए। मैंने कहा कोई बंद नहीं करेंगे, योजना चालू रहेगी, आगे बढ़ती जाएगी और मांग करते रहेंगे हम आपसे। हमारे पानी के मंत्री तो हमारे जोधपुर के हैं, उनके तो 2 मिनट का खेल ही है। उनको क्या जाएगी, प्रधानमंत्री को कहना 25 MP जीत के आए हम लोग, 25 के 25 बीजेपी के हैं। तो क्या आप हमारी एक योजना राजस्थान की, क्या आप जो कुछ कह के आए हो याद दिला दो उनको, जिसको आप राष्ट्रीय परियोजना घोषित करो। कहना है क्या प्रधानमंत्री मना कर सकते हैं? पता नहीं क्या राजनीति क्या देते हैं। नहीं हो रही। अब हम रोक इसलिए और इसकी कीमत भी पता नहीं 70,000 करोड़ पहुंच गई इसकी रिफाइनरी की। ये पानी योजना 10-15 लगेंगे, बाद में पता नहीं 1 लाख करोड़ की पहुंच जाएगी। नुकसान किसको होगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार बदलती रहती है, लोकतंत्र में काम रुकना नहीं चाहिए। पब्लिक का रुक जा तो नुकसान पार्टी को भी होता है, सरकार को होता है और जनता को होता है। मेरी पॉलिसी में रही है, मैं काम रुकता नहीं। जो काम पिछली गवर्नमेंट ने किया है, हमें मौका दिया जनता ने वापिस, हम उन कामों को आगे कैसे बढ़ाएं, ये मैं हमेशा कोशिश लगा रहता हूँ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आपको कि जोधपुर में तो सब कुछ मिला है। जोधपुर में पहले आपको कई बार कहा है, IIT, एम्स से लगा करके लिफ्ट, LNU, यूनिवर्सिटी, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, FDDI, अब फिल्टर यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज की यूनिवर्सिटी बन गई। अगर आप हिसाब लगाओ जो कहलाती प्रीमियर संस्थाएं कहलाती है देश की, तो पंडित नेहरू के जमाने में बनने लगी थी देश के अंदर। पंडित नेहरू को ये अमृत महोत्सव के नाम से जो फंक्शन कर रहे हैं उसमें बुला दिए गए हैं, वो अलग बात है। जो भी आज संस्थाएं हैं देश के अंदर, DRDO जो ऊपर सैटेलाइट भेज रही है आकाश के अंदर, इसकी भी कृषि की संस्थाएं हैं, IIT है, IIM है, एम्स है, सब पंडित नेहरू के वक्त बने हुए, तो उसका नाम गायब कर दिया गया। क्या अलग बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि कैसे हम इन चुनौतियों को आगे मजबूत करें। आज जोधपुर वो शहर है देश के अंदर, मेरे ख्याल से संभव एकमात्र शहर है जोधपुर शहर, जहाँ पर सारी सुविधा एक साथ में है। बम्बई में भी नहीं होगी, दिल्ली में भी नहीं होगी, कलकत्ता में नहीं होगी, क्योंकि कहीं अगर एम्स है तो लिफ्ट नहीं है, लिफ्ट है तो आयुर्वेद यूनिवर्सिटी नहीं है। आयुर्वेद यूनिवर्सिटी आपको आश्चर्य होगा देश के अंदर जामनगर में बनी हुई थी, गुजरात के अंदर, आजादी की पहले थी, अंग्रेजों की राज की थी। मैंने पहली यूनिवर्सिटी देश के अंदर जोधपुर खुली आयुर्वेद यूनिवर्सिटी और जाके कैंपस देके शानदार कैंप करना था वहाँ पर। अभी जो कैंपस वो नया पंचकर्म का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना रहे हैं कॉम्प्लेक्स, देखते ही बनता मैं कुछ प्रभावित हूँ देख करके। तो ये जो काम किए हाथ में, मुझे संतोष है कि जोधपुर में कलम चली तो काम भी हो। सड़कें बहुत खराब है जोधपुर, सड़कें बहुत खराब है। बरसात आ गई है, बरसात का दामन का तो दुश्मनी है, टूट जाती है, पहले से खराब थी। मैंने कहा हमारे प्रभारी डायरेक्टर को, आप प्रभारी मंत्री हो, आप लास्ट 2 अधिकारी हो, जिस अधिकारी रहना होगा जोधपुर के अंदर, उनको सड़कें ठीक करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्योंकि चाहे नगर निगम हो, चाहे वो JDA हो, चाहे वो जिला प्रशासन हो, PWD हो,
उनको इतना तो समझना चाहिए कि यार आप लोग मुख्यमंत्री की जेल में पोस्टिंग किए हुए हो, तो लोग क्या सोचेंगे मुख्यमंत्री की जेल में सड़कें खराब है। कुछ नाते ही आपको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। सर्वसंग अभियान चल रहा है, अब पट्टे देने माना का नहीं कर रहे। हमने कोई 50, 70, 80, 100 बदलाव कर दिए कानून के अंदर, जब कुल बैठ करके और 500 में पट्टा मिल रहा है, 500 में पट्टा मिल रहा है। सब दिन की कदम नहीं चलती है। जोधपुर के लोग नौकरी कर रहे होंगे नगर निगमों के अंदर, जेडीए के अंदर, उनको तो ध्यान करना चाहिए कम से कम। हम यहाँ के जाए जन रहे हैं, यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, हमारी ट्रांसफर भी नहीं हो रही है, क्या उनको आगे बढ़ के नहीं करना कि गरीबों का या मिडिल क्लास के जो पट्टा बेचारों का 50 साल बैठा हुआ कल कुछ काम करेगा, बैंक का लोन नहीं मिलेगा उसको, पट्टा देने आने का नहीं कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आप तनख्वाह अच्छी मिलती है आपको, वैसे ही कैसे मैंने निकाल दिया अभी ओल्ड एज पेंशन लागू करके हिंदुस्तान में इतना बड़ा चर्चा का विषय बन गया है, कर्मचारी वर्ग को सोच नहीं सकता। अभी वहाँ राष्ट्रपति भवन में एक खाना हो रहा था, प्रधानमंत्री ने मुझे अपने पास बैठा खाना, हम लोग खाने एक टेबल पर 3-4 मुख्यमंत्री और बैठे हुए थे, सबने शिकायत की प्रधानमंत्री जी से। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने भी, आसाम के मुख्यमंत्री वहां पर थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वहां पर थे, जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर वहां पर थे। एक आंध्र को छोड़ के सबने कहा था कि सीएम राजस्थान ने जो ओपी लागू कर दी है कर्मचारियों की, अब हमारे कर्मचारी हमारे पीछे पड़ गए। इतना बड़ा काम होने किया, तो जिन कर्मचारियों की चिंता कर रहे हैं उन कर्मचारी नहीं चाहिए कि हम कुछ गवर्नेंस देने राजस्थान के अंदर। पूरे प्रदेश में पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, तहसीलदार हो, बीडीओ हो, एडीओ हो, काम इनकी तो पढ़ते हैं लोगों से, तो नहीं काम करते भाई, कि जो अच्छा काम नहीं करते। 10 से 5 वाले नहीं वो लोग होते हैं, 10 से बड़ी शाम को 6 बजे जाओ, 7 बजे जाओ, 8 बजे 9 लोग, कई सचिवालय 9 रात को 9 बजे से बैठे थे, 100 होता काम करने। अरे जिंदगी में मौका मिला है सेवा करने का, आप क्यों चुप रहे हो? तो मैंने देखा जोधपुर के अंदर भी पट्टे अभी तक इस गति से मिलने से नहीं मिल पा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अभियान को हमने कामयाब करने का संकल्प किया हुआ है। हमने कहा 10 लाख पट्टे तक बांट पाएंगे हम लोग। इस बीच बहुत धीमी इनकी, सब कानून बदल दिए हमने, नियम बदल दिए कि कब तो मौका आएगा भाई गरीब को पट्टा भेजा है, गरीबों के आम आदमी को पट्टा भेजा है। तो इसलिए मैंने कहा आपको, अभी हमने इंदिरा गांधी के नाम से शहरी रोजगार योजना शुरू कर दी, इसमें कहीं पे भी नहीं। 100 दिन का रोजगार गरीबों को मिलेगा, नरेगा इतने शहर में मिलेगा, इतना बड़ा फैसला हमने किया है। और 9 सितंबर को लागू हो जाएगी योजना। अभी मैं घोषणा कर रहा हूँ, ये अभी मैंने जयपुर बात करके तय किया है, 9 सितंबर में लागू हो जाएगी। अभी तक 1.5 लाख लोगों ने अपना नाम लिखवा दिया है काम करने के लिए राजस्थान के तमाम नगर पालिका क्षेत्रों में। नगर पालिका के सब क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रोजगार योजना प्रारंभ हो रही है राजस्थान में, जो मैंने बजट में घोषणा करी थी, वो घोषणा प्रारंभ हो रही है। पूरे देश में 100 दिन की रोजगार योजना कहीं नहीं हो, 1-2 राज्यों में छोटी मोटी योजना चल रही पहले से। ये योजना बहुत शानदार है। तो ये मैं कहना चाहूंगा आपको कि आज जिस रूप में काम आपने दिए गए हैं, ग्रामीण ओलंपिक का भी अपना बड़ा काम है। ये गांव-गांव में बुजुर्ग लोग खेल रहे हैं, कबड्डी खेल रहे हैं, कोई वॉलीबॉल खेल रहे हैं, कोई बहनें छोटी बच्ची हैं खो खो खेल रही है, क्रिकेट खेल रहे हैं बच्चे। इतने करीब 55,000 हमारे पास में खेलते हुए की मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से फोटो आ चुकी है। 55,000 इतना उत्साह लोगों के अंदर। और मैंने कल घोषणा करी है, जनवरी में हमारे स्टेट लेवल का जो होगा स्पोर्ट्स मीट, तो शहरों के अंदर भी हम लोग ओलंपिक, ग्रामीण ओलंपिक की तरह शहरों में ओलंपिक करवा रहे हैं। जितने वार्ड आपके हैं अभी से आप तैयारी शुरू कर दीजिए टीमें बनाना। 30 लाख लोगों ने रजिस्ट्री करवाया गाँव के अंदर और 2,25,000 टीमें बनी है। और रिकॉर्ड काम हो रहा है, 2,25,000 टीमें बनी है खेलने वालों की और खेल रहे हैं वो लोग।
पेंशन की योजना अच्छी चल रही है। राजस्थान में 1 करोड़ लोगों को लगभग पेंशन दे रहे हैं। बुजुर्गों को, पति पत्नी को, निसज्जनों को, विधवाओं को, सारी कंडीशन हटा दी हमने। पहले कंडीशन थी 18 साल का बच्चा हुआ नहीं और पेंशन बंद हो जाती थी, कितना दुख होता था। आज हमने सब शर्तें हटा दी और सबको पेंशन बढ़ा दी। धार्मिक यात्रा की बात की गई। पिछली बार मैंने शुरू की थी, बहुत पॉपुलर हुई थी। मैं खुद छोड़ने गया था यहाँ पर रेलवे स्टेशन पर, अच्छा लगा मुझे। हर डब्बे पे मैं गया तो मुझे लोग बैठे हुए थे और इतनी शानदार योजना वो है। रास्ते में भजन कीर्तन करते जाओ, टाइम पे नाश्ता, टाइम पे लंच, टाइम पे डिनर, सरकार की तरफ से। बहुत अच्छी योजना थी वो, और बाद में भी योजना चालू रही पिछली गवर्नमेंट में भी, उसको और मजबूत कर रहे हैं। एक कर्मचारी के लिए हमने जो RGHS किया, जैसे योजना आपके लिए बताया विश्वपाल गर्ग जी ने, आपको मैं अपील करना चाहूँगा विनम्र शब्दों में, आप प्लीज एक परिवार चिरंजीवी योजना के कार्ड बनाए बगैर नहीं रहे, जिससे कि टाइम पड़ने पर 10 लाख तक का वो इलाज फ्री करवा सकेगा। सरकारी अस्पताल में हमने IPD OPD अलग फ्री कर रहे हैं, क्या हमारा ही फ्री है, CT स्कैन फ्री है सरकारी अस्पताल के अंदर, और सब ब्लड टेस्ट फ्री, सब फ्री है, डायलिसिस फ्री है। एक बात जो सुभाष जी ने कही थी आपको मैं रिपीट करना चाहूँगा कि अगर मान लो कोई आदमी 10 लाख में 3, 4, 5 लाख खर्च हो गए इलाज के अंदर, 5 लाख ही बच्चे में है, उनके घर में तकलीफ आ गई कि किडनी ट्रांसप्लांट करने पड़े या लिवर ट्रांसप्लांट होगा या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होगा, 10, 15, 20 लाख में लग जाते हैं। हमने फैसला किया है कि ऐसे परिवारों में जिनके और तकलीफ आ गई है और 5 लाख बच्चे हैं, 5 लाख में बच्चे रहेंगे और सरकार अलग से 15 लाख रुपये, 20 लाख रुपये को देगी इलाज कराने। ऐसा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, दुनिया में भी नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोगों ने स्कीम को बनाया है और साथ में 5 लाख का बीमा कर दिया है। कोई भी राजस्थान का, प्रदेश का वासी अगर डेथ हो जाती है उसकी एक्सीडेंट में या पानी में डूबने से, बच्चे डूब गए थे कई जगह, तो सबके घरों में 5-5 लाख रुपये पहुँच जाए योजना का कार्ड पहुँच। हम चाहते हैं कि इस योजना में सब कार्ड बनवाए अपना, और जो पैसे वाले उनसे 850 रुपये सिर्फ दे रहे हैं। इतनी शानदार योजना है। 10 लाख का बीमा, 5 लाख का एक्सीडेंट बीमा, और एक्स्ट्रा अगर तकलीफ आ गई तो उसके लिए भुगतान सरकार करें। और सब महिलाओं को, परिवार की महिलाओं को एक दे रहे हैं हम लोग 1 करोड़ 35 लाख मोबाइल फोन दे रहे हैं। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, ऑर्डिनरी स्मार्टफोन, और 3 साल की इंटरनेट सेवाएं फ्री दे रहे हैं साहब। सारी जोरदार बजाओ, इंटरनेट फ्री मिल रही है, मोबाइल फ्री मिल रहा है महिलाओं को। अब आपस में तो स्मार्टफोन में तो आपको मालूम है, आप बात भी कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं किसी के बारे में, हिंदुस्तान दुनिया के बारे में ज्ञान का भंडार है वो। और साथ में आप जो है कोई बहन बेटी सवासी से बात करना चाहो, फोटो के साथ में, फोटो दिखती है आगे वाले की, आप आगे वाली फोटो देखो, आपकी फोटो वो देखे, माँ बाप, बेटा बाप, दादी पोता जो भी है, नाना नानी है, आराम से आप उसको यूज कर सकते हो। वो फोन बनने में तकलीफ आ रही है, दुनिया भर में चिप जो है उसका क्राइसिस चल रहा है, फिर भी हमने कंपनी से बात करी है, बनते जाएंगे, बांटते जाएंगे। 1 करोड़ 35 लाख लोग। राजू ने कहा, सोलंकी जी ने की, साहब यहाँ मल्टी लेवल पार्टी वो बननी चाहिए, बहुत अच्छा सुझाव दिया उन्होंने। आपको याद होगा मैंने एक बजट के अंदर घोषणा की थी 5 साल में और भी बनाने की घोषणा की, वही बहुत कॉस्टली थी, परंतु बाद में नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री है, उनको मैं एक मीटिंग में साथ था नीचे के अंदर, तो हमने कहा कि उनके पास में टेक्नोलॉजी ज़्यादा हाई है, और अगर पूरा ट्रैफिक जाम रहता 100 टिकट होते हुए, अगले चढ़ा तक जाता है, और भी जाता और भी जाता है, मान लो वो परमानेंट काम हो।
कहना चाहिए कि नितिन गडकरी जी इस मामले में बहुत प्रोग्रेसिव है। तत्काल उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इस काम को डीपीआर बनवाता हूँ और टीम भेजता हूँ। उन्होंने टीम भेज दी जोधपुर के अंदर एनएनटी वालों की टीम लेके चली गई। तो इतना बड़ा काम है कि वो स्टेट गवर्नमेंट तो 20 साल नहीं कर पाती। तो हमने फिर पावर वाला आइडिया को विड्रॉप करके वो क्या करते हैं, अभी मेरी 10 दिन पहले उनसे बात वापस हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने एक टीम बना दी, गठित करती है जो डीपीआर बना रही है। अगर डीपीआर सक्सेसफुल बन जाती है तो फोर्थ गेट में एरिया सकड़ा है तो वहाँ अंडरग्राउंड रोड बनानी पड़ सकती है, कहीं और कहीं अंडर बनानी पड़ सकती है। हो सकता है टाइम उसमें लगे, वो मुझे बता देंगे महीना भर के अंदर वो क्या करना चाहते हैं। वो नहीं कर पाएंगे हाथ खड़े करने के, मान लीजिए भाई मजबूरी है, नहीं बन रही है, तो वापिस फिर जो राजू कह रहे थे वो प्रस्ताव देखेंगे। स्टेट गवर्नमेंट अपने खर्चे से फिर इसको कैसे बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ये बेटा एक जो मैं कहना चाहूंगा कि एनके सिंह जी हमारे रॉयल फैमिली के दामाद हैं। एनके सिंह जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। ये वित्त आयोग इतना इम्पोर्टेंट होता है, वो जो तय करता है किस राज्यों को किस फॉर्मूले से पैसा मिलेगा, राज्यों को क्या क्या वहाँ होने चाहिए, वो तय इम्पोर्टेंट सरकार को मानना पड़ता है। तो हमने उनसे बातचीत की, 4-5 हजार हमने एक्स्ट्रा दिए उनको। उनमें फिनटेक यूनिवर्सिटी का भी था, ये जो भी बार वेरी करे, उन्हें रिकमेंड कर दिया भारत सरकार को। हमारे यहाँ के लोकल एमपी ने कहा कि ये उनको लग गया भी कि अगर मान लो एनके सिंह जी ने रिकमेंड किया तो बनना ही है, तो जोधपुर बनना चाहिए। यहाँ से तो ठीक था मामला। और मैंने क्या किया, बजट के अंदर जब केंद्र से मैंने बात करी तो वो फैसला नहीं कर पाए, तो मैंने कहा चलो ठीक है जोधपुर बनाते हैं। तो मैंने इतना बड़ी प्रोजेक्ट करीब 600 करोड़ किए, वो मैंने घोषणा करी जोधपुर में बनेगा फिनटेक यूनिवर्सिटी बनेगा। उसके बाद में जो मांग करने वाले गायब हो गए, जो मंत्री जी बने बैठे हैं दिल्ली में, उनसे मैं पूछा रहता हूँ आपने मांग की थी जोधपुर बनना चाहिए, मैंने मांग मंजूर कर लिया आपकी, मेरा बेटा जोधपुर के अंदर है। तो अब आपकी केंद्र सरकार मना कर रही है, पैसा नहीं दे रही है, आपके लिए बहुत छोटा काम है। पहला फेज 400 करोड़ का है, दूसरा फेज 200 करोड़ का होगा, 600 करोड़ टोटल इस प्रकार से टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर दे दिए हम लोगों ने। तो क्या 400 करोड़ रुपये केंद्र सरकार जो रिकमेंडेशन की हुई है वित्त आयोग की, वित्त कमीशन की, बहुत इंपॉर्टेंट कमीशन है, ये संविधान के अंतर्गत बनता है, उसका कोई चर्चा ही नहीं, हम बात ही नहीं करते। ये मैं निवेदन करना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री जी से भी, कुछ काम ऐसे होते हैं और राजनीति के बात करें, हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है देश के अंदर, हमारी लड़ाई विचारधारा में लड़ाई होती है। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, सबका विकास करना चाहते हैं, तभी ये देश एक अखंड रहा है। 75 साल के बाद भी पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, यहाँ इंदिरा गांधी जान दे दी पर खालिस्तान नहीं बनने दिया, यहाँ बांग्लादेश का उदय करवा दिया पाकिस्तान के अंदर, क्या क्या नहीं हुआ देश के अंदर। तो देश एक रहा है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पार्टी है, सब साथ लेके चले। और आप देखिए भाषाएं अलग तरह की, आप लोग जाते होंगे देखते होंगे बंगाली क्या लिखा हुआ है, तमिल क्या है, तेलुगु क्या है, मलयालम क्या है, समझ में आता ही नहीं है किसी के। पंजाबी, गुजराती और मराठी समझ में नहीं आती है, जो समझ में नहीं आती है अगर मान लो भाषाएं, तो आप एक कैसे एक रहोगे। रशिया टूट गया, 16 टुकड़े हो गए रशिया के, जो हमारा मित्र राष्ट्र था, अमेरिका के मुकाबले में हमें वो सेव करते थे, उसके टुकड़े खुद के हो गए। अभी तो युद्ध चल रहा है यूक्रेन के साथ में। आप बताइए, आप इस देश को एक अखंड रखना चाहते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ, आपके संविधान में शपथ लेते हैं एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, उस शपथ का पालन हम करेंगे, झगड़े मिट जाएंगे आप उसके अंदर। अपना भी सब एक होकर चलेंगे हम लोग, समानता का अधिकार उसके अंदर है, सर्वजन संभाव की बात उसके अंदर है, लोकतंत्र उसके अंदर है। अभी तो राज कर रहा तो ईडी कर रही है, राज देश के अंदर आतंक मचा रखा है, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छापे पड़ रहे हैं लोगों के यहाँ,
सरकार बदलने के लिए आप देख लो क्या क्या नहीं हो रहा है। कर्नाटक की सरकार बदल दी, मध्य प्रदेश बदल दी, अभी हाल ही में महाराष्ट्र बदल दी, राजस्थान में उनकी दाल नहीं गली बना, अभी आपके सामने मुख्यमंत्री दूसरा खड़ा होगा। आपके आशीर्वाद से 34 दिन तक एमरजेंसी साथ दिया मेरा, 34 दिन तक जैसलमेर में और जयपुर में सरकार बचा ली, वरना अभी आपके सामने मैं खड़ा नहीं होता। तो कहने का मतलब ये है, ये लोकतंत्र है क्या? आप पैसा देके 25 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ खरीद रहे लोगों को। हमारा एमएलए अगर होटल से बाहर जाते 10 करोड़ पहली किस्त कर देते, पहली किस्त। तब एक नहीं गया, बताइए आप। इंडिपेंडेंट थे, बीएसपी के लोग थे, उसमें बीजेपी के लोग थे, सीपीएम के लोग थे, कोई नहीं गया, तब सरकार बचे। इतना मैं कहना चाहूंगा आपको, तो ये एक रास्ता अच्छा नहीं, जो रास्ता में अपना रखा है वो आपको उनको सोचना पड़ेगा कैसे कर रहे हैं। इसलिए मैं आपको इतने कहना चाहूंगा, कोरोना के अंदर मेरा आना कम हुआ, कोरोना के कारण से मेरे को प्रॉब्लम थी हर बार की। तो कोरोना के पोस्ट कोविड जो है वो पूरी दुनिया के अंदर लोगों को तकलीफ दे रहा है। कोई थकावट आती है केहू को, केहू के किडनी, केहू के हार्ट, केहू के लिवर, केहू के और प्रॉब्लम। डॉक्टर श्याम परसों बोल रहे थे टीवी के अंदर कि कोई भी बीमारी किसी को भी हो सकती है, पोस्ट कोविड 30-40% लोगों को होती है। मेरे को हार्ट का वो पिस्टन लगाना पड़ा, अचानक ही बच गया आप लोगों की अभी सेवा करने का। मुझे लगता है भगवान ने क्या रखा मेरे को, इसलिए मैं बचा हुआ हूँ। वरना मैं चला था ऊपर। जिस प्रकार का वो डॉक्टर बता रहे थे मेरे को कि वो मेरे स्टेशन लगा है, तो मुझे लगा अभी राजस्थान प्रदेश और जोधपुर राज्य की सेवा करना मेरा बाकी लिखा हुआ था। आपकी दुआएं मेरे साथ थी, मैं बच गया और मैं आपके सामने खड़ा होकर सेवा कर रहा हूँ। बाकी इंदिरा गांधी के नाम से योजना चल रही, बहुत शानदार। अभी कुर्सी देवड़ा कह रही थी कि और ज्यादा हम बोलने जा रहे हैं। बहुत अच्छे काम शुरू हुए हैं और अच्छे काम होंगे आगे भी। आप निश्चित हो, जो मांगोगे वो मिलेगा आपको, ये समझना। एमएलए को मैंने कहने का, एमएलए को तमाम एमएलए को आप मांग के थक जाओगे, मैं देता जल्द नहीं थकने वाला हूँ, ये मैंने कह रखा। कुछ ही जगह काम रास्ता हो रहा है, यही बात कहता हुआ आप सबको मैं बहुत बधाई दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोग सब बहुत ही मजबूत हैं। आपने बहुत लंबे समय से जिस प्रकार से साथ दिया है, उसी कारण से मेरी कलम में ताकत है, उसका मैं उपयोग कर रहा हूँ और जोधपुर में कोई कमी नहीं रखेंगे आगे भी। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर दूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद। श्री कुश गहलोत, श्री बलदेव सिंह जी, कुश गहलोत स्थानीय पार्षद है और बलदेव सिंह जी मनोनीत पार्षद, साथ ही कुछ आभार प्रकट करना चाहते हैं। वाली तालाब के संरक्षण, सौंदर्यीकरण और विकास के लिए जो घोषणा हुई माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने जो किया है, इसके लिए श्री कुश गहलोत और साथ में श्री बलदेव सिंह जी, कुश गहलोत स्थानीय पार्षद है, बलदेव सिंह जी मनोनीत पार्षद और साथ में नागरिक जन। और जो विकास कार्य की घोषणाएं, जो विकास कार्य चल रहे हैं, वो ये फूलों के हार इसी तरह से गले में पड़ते रहे। आने वाले समय में भी ईश्वर करे हमें हर बार ऐसे ही मुख्यमंत्री मिले। अगली बार जब इलेक्शन हो तो वादा करें हम कि हमें यही मुख्यमंत्री हमें हर बार मिले, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि प्रदर्शनी जो बात लगी वो आज यहीं पर रहेगी, लेकिन कल से ये प्रदर्शनी 15 दिनों तक सूचना केंद्र में लगेगी। आप जरूर उसका अवलोकन करें। लोगों के दिलों की भावनाएं हैं, ऐसा जननायक हमें हर बार मिले जो मैं बहुत करीब से जानता हूँ, सिर्फ चेहरे पढ़कर हमारी समस्याएं समझ जाता हूँ।
कहने की आवश्यकता नहीं होती, उससे पहले समस्याओं का समाधान, विकास के द्वार खुले और इस शहर को ही नहीं पूरे राज्य को कैसे एक सुनहरी तस्वीर में बदल दिया जाए, ताकि देश भी याद रखे कि हाँ कार्य किस तरह से होते हैं। निवेदन श्री अब्दुल करीम जॉनी साहेब को महापौर नगर निगम उत्तर बधाने और धन्यवाद ज्ञापित करें। अब्दुल करीम जॉनी को महापौर नगर निगम उत्तर धन्यवाद ज्ञापन के लिए। राजस्थान सरकार के तो